How much property should one be allowed to own? Should it be compulsory that every child be sent to school, or should the parents be allowed to decide? How much should this group spend on its safety and security? Or should it build more parks instead? Should the groups be allowed to discriminate against some of its members? Every question will elicit a variety of answers from different people. तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी क्वेश्चन जो है अलग अलग आंसर का फीलिंग्स आ सकता है इस क्वेश्चन से अलग अलग लोगों से, लेकिन उनका डाइवर्सिटी इस ग्रुप का जो है वो एक साथ रहना चाहिए। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वे, और वो जो है कहीं ना कहीं डिपेंड एक दूसरे से। दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, तो उनका है ना कोऑपरेशन जो है ना एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। वॉट विल एनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुल, ऐसा क्या है जो इस ग्रुप को एक साथ पीसफुल रख सकता है। यस, this could be my colony as well. Does this apply to your village or town or colony too? This group is very much like the people of my village. ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक साथ पीसफुली रहना है तो उसके लिए लोगों को या ग्रुप्स को क्या करना पड़ेगा। One may say that perhaps members of these groups can live together if they can agree on some basic rules. कुछ ये कह सकते हैं कि अगर इस ग्रुप के मेंबर एक साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें बेसिक रूल्स को एग्री करना पड़ेगा। वाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स, लेकिन ग्रुप्स को कुछ बेसिक रूल की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। थिंक ऑफ वॉट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल, ये सोचिए अगर बेसिक रूल एब्सेंट रहेगा तो क्या हो सकता है। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो what member of this group should do to each other। तो हर इंसान इस सोसाइटी में अपने लिए इनसिक्योर फील करेगा कि इस ग्रुप में हर इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करना चाहता है। अगर रूल्स ही एब्सेंट रहेगा तो who could claim right over what, तो कौन क्लेम करेगी सही क्या है। Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that groups to achieve a minimum degree of coordinations। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप जो है उनको बेसिक रूल की ज़रूरत पड़ती है ताकि लोग जो है कंट्रोल में रह सके रूल्स की वजह से, और ताकि सभी मेंबर जो है ग्रुप्स के वो एक दूसरे के साथ काम कर सके। But these rules must not only be known, they must also be enforceable। पर सिर्फ रूल पता ही नहीं रहना चाहिए, सिर्फ जानना ही नहीं चाहिए, वो रूल प्रैक्टिकली अप्लाई भी होना चाहिए। If citizens have no assurance that the other will follow this rule, अगर सिटीजन लोगों को कोई विश्वास नहीं है कि दूसरे लोग ये रूल्स फॉलो करेंगे, दे विल देमसेल्फ हैव नो रीज़न टू फॉलो दिस रूल, तो वो लोग खुद भी ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे अगर लोगों को विश्वास ही नहीं रहेगा तो। Saying that the rules are legally enforceable give an assurance to everybody that other will follow this। तो इसीलिए रूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना ज़रूरी है ताकि लोगों में विश्वास रह सके मन में कि रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और इफ़ दे डू नॉट डू सो दे विल बी पनिश्ड। अगर रूल्स जो है अगर प्रैक्टिकली भी अप्लाई नहीं करेंगे तो उसके लिए भी पनिशमेंट मिलेगा। फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला काम ये है कि वो एक बेसिक रूल सेट करे, एक बेसिक रूल प्रोवाइड करे ताकि सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हो, ठीक है, वो लोग भले कितने एक दूसरे से अलग हो, वो एक दूसरे के साथ कम से कम कोऑर्डिनेट कर सके, कम से कम एक दूसरे के साथ काम करके कोऑर्डिनेट कर सके, एक दूसरे के साथ काम करे कम से कम, ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है परमिशन देती है। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन
is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination among members of a society. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला काम क्या है, एक ऐसा बेसिक रूल्स बनाने का ताकि सोसाइटी में जितने मेंबर्स जो है वो एटलीस्ट मिनिमल कम से कम कोऑर्डिनेशन रख सके, कम से एक दूसरे के साथ काम कर सके, ऐसा परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन देती है. एक्टिविटी enact the thought experiment of this section in the classroom. तो एक एक्सपेरिमेंट है इस सेक्शन में जहाँ पे क्लासरूम में द एंटायर क्लास शुड डिस्कस एंड अराइव एट सम डिस्कशन दैट वुड अप्लाई टू एवरीवन फॉर दिस एंटायर सेशन. तो पूरे क्लास में ये डिस्कस होना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए ताकि सभी मेंबर पे अप्लाई हो सके पूरे सेशन में. डिसीजन कुड बी अबाउट, डिसीजन जो है किसी के बारे में हो सकता है. हाउ वुड द क्लास रिप्रेजेंटेटिव बी चूजन, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को मतलब है क्लास मॉनिटर. तो क्या क्लास मॉनिटर को कैसे चूज़ करें. विच डिसीजन विल द रिप्रेजेंटेटिव बी एबल टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर क्लास. तो ये डिसीजन जो है ऐसा कौन सा डिसीजन लेना चाहिए क्लास मॉनिटर के लिए कि पूरे क्लास लोग सहमति दे सके. आर देयर सम डिसीजन दैट द क्लास रिप्रेजेंटेटिव कैनॉट टेक विदाउट कंसल्टिंग द एंटायर क्लास. क्या ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसमें क्लास मॉनिटर जो है वह पूरे क्लास से कंसल्टिंग ना ले. यू कैन ऐड एनी अदर आइटम्स टू दिस लिस्ट. तो कुछ तो एक आइटम ऐड करना चाहिए इस लिस्ट में ताकि कॉमन कुछ तो लिस्ट में आइटम ऐड करना चाहिए. कलेक्शन ऑफ कॉमन किटी फॉर द क्लास, क्लास के लिए कुछ कॉमन किट्स